गांव के चौराहे पर हर शाम एक ठेला लगता था। नाम था कल्लू टिक्की वाला। कल्लू जोर जोर से चिल्लाता था, आओ भाइयों आओ, ऐसी टिक्की कहीं नहीं मिलेगी। देसी घी, शुद्ध आलू, दिल खुश कर दे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। गांव में उसकी टिक्की बहुत फेमस थी। लोग खाते भी थे और तारीफ भी करते थे। वाह कालू, मजा आ गया आज तो। क्या ही तो टिक्की बनाई है तूने। इतने कम दामों पर ऐसी टिक्की मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसी टिक्की तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती होगी ज़्यादा पैसे देकर। वाह भाई, सच्ची में बहुत बढ़िया टिक्की है। पर कालू के मन में लालच के लिए एक अलग ही हिस्सा था। वह मन ही मन बुदबुदाता था, तारीफ से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए होते हैं और ज़्यादा पैसे। तारीफ से ये टिक्की बनने लग गई तो मैं तो गरीब ही हो जाऊंगा और कोई पैसे भी नहीं देगा। एक दिन कालू अकेला बैठा हिसाब लगा रहा था। उसने मन में ही सोचा, अगर आलू कम कर दूं, मसाले भी सस्ते कर दूं और रेट बढ़ा दूं तो 2 गुना कमा सकता हूँ। इतनी कमाई होगी कि मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा पैसा। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। कालू की पत्नी पास में ही खड़ी थी और बोली, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है जी। ग्राहक तो भगवान समान होते हैं। कालू हंस पड़ा, भगवान? अरे ये तो बेवकूफ लोग हैं जो रोज आते हैं मेरे पास टिक्की खाने के लिए। यही सबसे बढ़िया है मेरे अमीर बनने का मौका। अगर इसको मैंने खो दिया तो मैं शायद ही जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा पा पाऊंगा, और ये मौका मैं कैसे भी करके छोड़ नहीं सकता। कालू ने जो बात सोची थी वह बहुत गलत थी, लेकिन उसकी लालच उससे ये सब करवा रही थी। अगले दिन टिक्की छोटी हो गई, तेल गंदा हो गया। एक ग्राहक पास खड़ा हुआ देख रहा था। उसके मन में आया, यार ये कैसी टिक्की बना रहा है ये, ऐसी तो टिक्की कभी नहीं बनाता। उसने बोला, कालू आज टिक्की में स्वाद नहीं है। मुझे नहीं लगता तू पिछली बार की तरह टिक्की बना रहा है। कालू चिल्लाया, जुबान खराब है तुम्हारी भाई, मेरी टिक्की कभी खराब नहीं होती। लोग दूर दूर से आते हैं मेरी टिक्की खाने और तुम बोल रहे हो खराब है। जो भी मिल रहा है चुपचाप खा लो। लोग चुपचाप खड़े खाते रहते थे, पर मन में शक बैठ गया। एक रात ठेले के पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें तेज थी, आवाज भारी। बूढ़ा आदमी हकलाते हुए बोला, बेटा एक टिक्की देना, पर सच्चाई के दाम पर। कालू हंसते हुए बोला, सच्चाई फ्री में नहीं मिलती बाबा, सच्चाई का पैसा लगता है और पैसे के बिना टिक्की नहीं बनती। ठीक है ना, सच्चाई के दाम पर ही दे रहा हूँ मैं, आप खाइए सिर्फ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो फिर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना बेटा, क्योंकि लालच की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जैसे ही कालू ने टिक्की तवे पर डाली, तेल उबलने लगा। तेल से आवाज आई, लालच 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 लालच। कालू घबरा गया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? कौन है जो मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तेरा लालच बोल रहा है। मैंने तुझे कहा था कि सच्चाई के दाम पर देना। अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबा। अब क्या करेगा रे तू? कौन तुझे बचाएगा? अब अपने लालच की कीमत कैसे चुकाएगा? अब तुझे ही देखना पड़ेगा। अचानक सारी टिक्कियां जल गई। ग्राहक चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? इतना बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कर रहा है ये? इधर उधर देखने के बजाय काम पर ध्यान दिया करना। सारी टिक्कियां जला दी। उसने बूढ़े को देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक आवाज गूंजी, धोखा करने वाले का हिसाब यही होता है। लालच करने से आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया, तो तू कैसे बन जाएगा? अगले दिन कालू ने ठेला लगाया। कोई ग्राहक नहीं आया। कालू रोते हुए बोला, मेरा लालच ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, कुछ नहीं बचा मुझ पे। उसने मन ही मन बोला, अब से कोई नाप तोल नहीं, सारा सम्मान शुद्ध और काम भी शुद्ध। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। टिक्की फिर स्वादिष्ट हो गई। लोग बोलने लगे, अरे भाई टिक्की में तो स्वाद ही बढ़ गया। कालू सबको कहता रहा,
भैया लालच से कमाया गया पैसा तवे की जली टिक्की जैसा होता है, ना स्वाद ना इज्जत। सिर्फ समझने वाला ही समझ सकता है इस बात को। कालू अब पूरे नापतोल से टिक्की बना रहा था, जरा सा भी लालच नहीं, पूरी ईमानदारी से। ग्राहक भी कह रहे थे अब मज़ा आ गया कालू, वापस से वही टिक्की में स्वाद आ गया। बहुत स्वादिष्ट टिक्की लग रही है अब, उसी पिछली बार की तरह, पर थोड़ा सा कम है इसमें नमक। लेकिन कालू का मन ही मन सोचता, ईमानदारी तो ठीक है, पर अगर थोड़ी चालाकी जोड़ दूं तो। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौटने लगी। अब लग रहा था कालू फिर से वही लालच के रास्ते पर चल पड़ेगा। गाइज, आपको क्या लगता है, कालू की लालच फिर से आ जाएगी या वह एक ईमानदार व्यक्ति बन चुका है? इसी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखते रहिए। कालू ने सोचा सीधा टिक्की में नहीं, अब स्पेशल टिक्की का नाम पर खेल होगा, वो भी बढ़िया वाला। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं किस तरीके से घोटाला कर रहा हूँ। वह चिल्लाया, स्पेशल टिक्की सिर्फ 50 रुपए, जो खाएगा दोबारा आएगा। ये है स्पेशल टिक्की, आओ आओ मेरी स्पेशल टिक्की खाओ। अरे कल्लू भैया, ऐसा क्या है इस टिक्की में जो इसको स्पेशल नाम दिया है? ऐसा क्या इसमें मसाला डाला है आपने जो ये स्पेशल है? कालू मुस्कुराया और बोला, अलग वही होता है भैया जो दिखता नहीं, तुम सिर्फ चख के देखो इसे, ये कितनी स्पेशल और स्वादिष्ट है। एक बार खाओगे तो बार बार इसी को याद करोगे और मेरी रेडी पर आकर इसको दोबारा खाओगे। लो भैया खाओ। रात होते ही गांव में बात फैलने लगी। अरे सुना है, कालू की स्पेशल टिक्की खाने के बाद रामू को अजीब सपने आए हैं। गांव के लोग डर चुके हैं उसकी टिक्की खाते खाते। भैया मुझे तो लग रहा है वह फिर से लालच के रास्ते पर आ चुका है, तुम्हें क्या लगता है? दूसरा बोला, मेरे भी पेट में जलन हो रही है यार, मैंने ना अभी 3 दिन पहले ही कालू की टिक्की खाई, उसने पता नहीं उसमें क्या मिला रखा है, पर वो खाने में स्वादिष्ट लगती है लेकिन वह है नहीं। कालू दूर खड़ा देख रहा था और मन ही मन बोला, अरे बकवास है ये सब, लोग जलते हैं मेरी कमाई से। अगर इतना ही होता तो लोग मेरे पास टिक्की खाने क्यों आते? ये झूठ बोल रहे हैं। अंधेरी रात, ठेला अकेला। अचानक वही बूढ़ा सामने आ गया। बूढ़ा बोला, बेटा सुधरा या बस रंग बदला है? क्या किया है, चल देखता हूँ मैं भी। कालू घबराया और बोला, तुम वापिस आ गए, तुम फिर से आ गए, तुम पिछली बार भी ऐसी करके गए थे। कौन हो तुम? यहाँ कभी दिखाई क्यों नहीं देते? लालच जब जब जिंदा रहता है मैं तब तब आता हूँ, मैं बार बार आता रहूँगा जब तक तू सुधर नहीं जाएगा। मैंने तुझे पिछली बार भी बोला था लालच मत कर, लालच करना बुरी भला है, पर तू माना नहीं। खैर छोड़, तेरी किस्मत। मुझे क्या करना है, मैं तुझे सिर्फ समझा सकता था। गाइस, आखिरकार उसकी लालच खत्म हुई या वह बूढ़ा कौन था, यह जानने के लिए पार्ट 2 अभी बाकी है। गांव रामपुर। कच्ची सड़कों पर सुबह सुबह धुआं उठ रहा था। पाव भाजी का ठेला लगाए रमशे जोर जोर से चिल्ला रहा था, पाव भाजी, आओ आओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ, शहर से भी ज्यादा स्वादिष्ट, कम दामों पर, आओ। पर आखिर उस पाव भाजी वाले के साथ ऐसा क्या होता है जिससे वो पूरे गांव और शहर में मशहूर हो जाता है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक किसान उससे बोल पड़ता है, अरे भाई रमशे, जरा दाम तो कम रखा कर, हम तो रोज के खाने वाले हैं, ग्यार थोड़ी हैं तेरे, काम कर दे थोड़ा दाम। रमशे मन ही मन सोचने लगा, दाम कम करूं इनके लिए? गांव वाले सीधे हैं कोई, इन्हें लूटना ही ठीक है। इनके लिए अगर दाम कम किया, ये मेरे सर पर आकर नाचने लग जाएंगे, और पाव भाजी तो छोड़ो, पाव भाजी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो नियत का बहुत ज़्यादा बेईमान था।
वो किसी के लिए भी 1 रुपए का फ़ायदा कभी नहीं सोचता था। रमशे भाजी में पानी मिलाया करता और बाजार से सबसे सस्ती सब्जियां खरीद कर लाया करता था। उसकी पत्नी एक दिन उससे बोल पड़ी, इतनी मिलावट ठीक नहीं है, आपको पाप लगेगा। आपकी इस मिलावट की वजह से लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और वो लोगों को तो पता भी नहीं कि वो लोग कम दाम के चक्कर में जो पाव भाजी खा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। रमशे हंसते हुए बोल पड़ा, अरे वे पाप वाप कुछ नहीं होता भगवान, इतना नहीं सोचा करते। पैसे आ रहे हैं ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कुछ नहीं। किसी की बदुआ लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल से लौटते हुए बच्चे उसके ठेले पर अक्सर रुका करते थे और उसकी दुकान से पाव भाजी लिया करते थे। रमशे जानते हुए ये बहुत बड़ा पाप कर रहा था और उसे इस चीज़ का बिल्कुल आभास नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है और बोलता है, भैया भैया आज आप कैसे हो? आपका दिन कैसा गया? और भैया आज भाजी थोड़ी फीकी लग रही है, ऐसा क्यों? हर रोज़ तो बहुत अच्छी लगती है आपकी भाजी, आज थोड़ा सा अलग टेस्ट आ रहा है, इसमें कुछ मिलाया है क्या? तभी रमशे उसे डांटते हुए बोलता है, चुपचाप खाओ, इतना सस्ता मिल रहा है, ऊपर से सवाल जवाब कर रहा है। इतना सस्ता कोई देगा तुझे? इसको ज़्यादा से ज़्यादा तू खा और जल्दी जा, और मुझे दिमाग मत खराब कर और इतना सवाल जवाब मत किया कर मुझसे। बच्चा डर कर चुप हो जाता है। रमशे उसे बहुत बुरी तरह डांटता है क्योंकि अब उसके अंदर लालच सर कर चुकी थी। एक बूढ़ा बाबा उसके ठेले के पास आकर रुका और बोला, बेटा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और लालच करना बहुत बुरी बला है। लालच में इंसान इतना गिर जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ। तभी रमशे थोड़ी गंभीर और क्रूर आवाज में उनसे बोलता है, बाबा, आप ज्ञान मत दीजिए। भाजी खानी है तो खाइए, वरना यहाँ से जाइए। मेरा दिन वाकई में आज बहुत गलत जा रहा है। कृपया करके आप मेरा और ख़राब मत कीजिए। तभी बाबा धीरे से उससे बोला, बेटा, वो तो समय सब सिखा देता है कि किसका दिन कैसा जा रहा है और कैसा नहीं, और कितनी लालच करना कितना बुरा है, ये तो उसको वक्त आने पर ही पता चलता है। इतना बोलकर वो बूढ़ा बाबा वहाँ से निकल जाता है। ना जाने ऐसा लग रहा था कि उसे रमशे के बारे में सब कुछ पता था। कुछ दिनों बाद अब गांव में लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे और लोगों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें बहुत दिनों के लिए अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ने लगा। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगी, लगता है रमशे की भाजी से ही सब बीमार हो रहे हैं। सुनने में आया है कि अब उसकी भाजी में से अजीब सी बदबू भी आती है और गांव के लोग जो उसकी भाजी रोज खाते थे अब बंद करना होगा। वो लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, हमें लगता है कि रमशे की पाव भाजी की जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्या है जिसकी वजह से उसकी भाजी में से इतनी ज़्यादा बदबू आती है। सरपंच जी उसकी भाजी की जांच के लिए उसकी दुकान पर पहुंच पड़ते हैं और वो देखते हैं, ये तो मिलावट है। गांव वालों की सेहत से तू खिलवाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है ये रमशे? पैसे की लालच में इतना डूब गया कि गांव वालों की सेहत का ख्याल नहीं रख रहा। इतना गिरा हुआ इंसान कैसे बन सकता है तू? रमशे कांपते हुए बोल पड़ता है, मुझसे गलती हो गई सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गांव वालों की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा और मैंने अपने ही गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था जिससे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब रमशे का ठेला बंद हो गया। हर घर में से लोग उसकी दुकान पर जाने बंद कर दिए। घर में खाने को भी अब कुछ नहीं था। रमशे की बीवी की आंखों में आंसू थे। वो उससे बोल पड़ी, मैंने तो पहले ही कहा था, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपको कहा था कि गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। तभी रमशे रोते हुए बोला, लालच ने सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। इतनी लालच कर दी कि लालच में मैं गिरा हुआ इंसान बन चुका हूँ
और कोई मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा। मैं क्या करूं अब? कुछ महीनों बाद रमशे फिर ठेला लगाता है, पर इस बार ईमानदारी से। रमशे जोर जोर से चिल्लाता है, अब शुद्ध भाजी, सही दाम, भरोसे के साथ, कोई मिलावट नहीं। आओ आओ, भाजी खाओ, बहुत स्वादिष्ट भाजी। एक ग्राहक यह देखते हुए उसकी दुकान पर आया। आदत बदलना सीख लिया क्या? देखते हैं कब तक तू अच्छी भाजी बेचता है। रमशे चुपचाप मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने जो किया था अब उसे लोगों के ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। कुछ लोग हंसते हुए उसके पास आए और उसकी बेइज्जती करने लगे, पर वो कुछ ना बोला। एक गांव वाला बोल पड़ा, आज मिलावट नहीं डाली क्या? आज स्वादिष्ट लग रही है देखने में। लगता है सुधर गया है बेचारा। गांव के सरपंच ने इतना बुरा जो डांटा है इसे। हर कोई रमशे का आते जाते मजाक बनाता, पर अब उसे ये सब सुनना पड़ेगा ही। रमशे शांत स्वर में जवाब देता, भाई साहब, गलती समझ आ गई है। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अब धोखा नहीं, बहुत अच्छी और स्वादिष्ट भाजी खिलाऊंगा आपको कि जिससे आपका दिल खुश हो जाए, ईमानदारी के साथ। अब उसकी आवाज़ में सच्चाई लगने लगी थी। ईमानदारी से उसकी दुकान पर अब लागत भी बढ़ने लगी थी। उसकी पत्नी उससे बोली, आज मुनाफा नहीं हुआ क्या आपको? तभी रमशे बोला, नुकसान चलेगा, आत्मसम्मान चाहिए, और आत्मसम्मान नहीं तो कुछ नहीं। और मुझे लालच से अब नहीं करना कोई काम। अब मुझे ईमानदारी से फर्क पड़ता है। लोगों का भरोसा जीतना है मुझे सिर्फ। अब रमशे को ये बात समझ आ गई थी कि उसे मुनाफा हो या ना हो, पर वो अब ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। शहर का एक सप्लायर उसके ठेले पर आया और वो बोला, अरे रमशे भाई, इधर आओ, सस्ती सब्जी दूं, ज़्यादा कमाई होगी और कम लागत लगेगी। बोलो कितना किलो पैक करूं तुम्हारी? तभी रमशे के मन में फिर से एक द्वंद्व सूझने लगा। क्या वो फिर वही रास्ता अपनाएगा? पर वो चुप रहा। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके रास्ते में आ गया और उससे बोल पड़ा, बेटा, फिर परीक्षा का समय है तेरा। अब तुझे देखना है कि अपने सच्चाई का मार्ग पर रहेगा या वापिस उसी लालच के मार्ग पर जाकर फंसेगा। ये तेरे हाथ में है, निश्चय करना। तभी रमशे उन बाबा से बोल पड़ता है, इस बार नहीं फिसलूंगा। गलती मुझसे एक बार हो गई। अब ईमानदारी से जब लोगों का भरोसा जीत ही लिया है तो ये काम करके अब फायदा नहीं। छोड़ो, नहीं चाहिए भाई तेरी मेरे को सब्जी, रहने दे। रमशे ने उस सप्लायर को सीधा मना कर दिया। रमशे उससे बोल पड़ा, पैसे से ज़्यादा भरोसा जरूरी होता है भाई, और मुझसे ऐसी लालच मत कर तू कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा और तेरे से सस्ती सब्जियां खरीद लूंगा। सप्लायर हंस पड़ता है और उससे बोलता है, तेरी मर्जी है, जैसा तुझे सही लगे। आखिर क्या होगा गाइस? रमशे क्या अपना विचार बदलेगा? जानने के लिए पार्ट 2।